नमस्कार साथियों। मुझे एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था कि उसकी नज़र एक बिजली के खंभे पर चिपकाए गए एक कागज़ पर पड़ी। उसने खंभे के पास जाकर उसे पढ़ने की कोशिश की तो उसे एक विचित्र सा मैसेज मिला। वो एक हाथ से लिखा हुआ अनुरोध था। कल यहीं कहीं मेरा 100 रुपये का नोट गिर गया है जो मैं ढूंढ नहीं पाई क्योंकि मेरी आंखें कमज़ोर हैं और मैं ठीक से देख नहीं सकती। जिस किसी को मिले कृपया इस पते पर पहुंचा दें। नीचे उसका पता लिखा था। उस व्यक्ति ने सोचा कि 100 रुपये कोई बहुत बड़ी राशि तो है नहीं कि जिसके लिए ऐसा नोटिस लगाया जाए, परंतु ईश्वर जाने, हो सकता है कि उस महिला की स्थिति काफ़ी दयनीय हो और उसके लिए यह बहुत बड़ी रकम हो। मन में यह बात आते ही उस दयालु हृदय ने सहायता करने की सोची। वो सीधा उस लिखे हुए पते की ओर चल दिया। जब उसने वहाँ पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया तो एक अत्यंत दुर्बल से दिखने वाली बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। बहुत नम्रतापूर्वक उसने वृद्धा से कहा, अम्मा, आपका 100 रुपये का नोट मुझे मिल गया है और मैं वही आपको देने आया हूँ। इतना सुनते ही वह वृद्धा फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, बेटा, अब तक 50-60 लोग मुझे 100 रुपये देकर जा चुके हैं। मैं तो पढ़ भी नहीं सकती, मेरी नज़र कमज़ोर है, अकेली रहती हूँ, मुझे नहीं पता किसने यह पर्चा लगा दिया है। शायद मेरी हालत देखकर और मेरी सहायता करने के लिए किसी ने ऐसा किया होगा। उस दयालु हृदय के बार बार अनुरोध करने पर उसने पैसा तो ले लिया, पर यह कहते हुए कि वह उस पर्चे को वहाँ से उतार कर फाड़ दे। साथियों, इस कहानी से हम बढ़ेंगे आज की टिप की ओर, परंतु उससे पहले एक नज़र इस यात्रा की नींव पर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो,
परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। चलिए अब हम आते हैं आज की टिप पर। अपनी मुस्कान, अपनी सलाह और दूसरों की सहायता करने के उपाय खोजने में उदार रहें। इससे आपको अच्छे नए दोस्त मिलने की संभावना बढ़ेगी और हो सकता है कि आप इसे तुरंत नोटिस न करें, लेकिन उदारता में वापस आने की अद्भुत प्रवृत्ति होती है जब आपको इसकी आवश्यकता होती है, और वो भी बिना मांगे। साथियों, इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं कि दूसरों की सहायता करने से हमारे स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य को भी लाभ हो सकता है। उदाहरण के लिए, यह तनाव को कम करने के साथ साथ हमारी मनोदशा, जिसे हम मूड कहते हैं, उसे अच्छा करता है। उसके अतिरिक्त आत्मसम्मान और खुशी में भी सुधार कर सकता है। जब हम दूसरों की मदद करने की बात करते हैं तो आमतौर पर सबसे पहले हम भौतिक चीज़ों या आर्थिक सहायता के बारे में सोचते हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने के ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनमें पैसा खर्च करना आवश्यक नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में दूसरों की मदद करने के बहुत से तरीके हैं। अच्छे कार्यों में ना तो अधिक समय लगता है और ना ही कोई धन खर्च होता है। आवश्यकता है उस दिशा में सोचने की। अब ज़रा वापस चलते हैं उस कहानी पर जिससे हमने इस एपिसोड की शुरुआत की थी। साथियों, आप ज़रा सोचिए, इस कहानी में 50-60 लोग ऐसे थे जो कि उस महिला की सहायता के लिए तुरंत राज़ी हो गए। परंतु यह सब संभव कैसे हुआ? उस एक व्यक्ति के कारण, जिसके पास शायद आर्थिक सहायता करने की क्षमता नहीं थी, परंतु उसने एक ऐसा उपाय ढूंढ निकाला मदद करने का। इसीलिए कहते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। निस्संदेह जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो यह आनंद, सामाजिक संबंध और विश्वास से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों को सक्रिय करता है। परोपकारी व्यवहार मस्तिष्क में एंडोर्फिन जारी करता है और हमारे साथ साथ उन लोगों के लिए खुशी बढ़ाता है जिनकी हम मदद करते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तो हम जो प्यार और सहायता दूसरों को प्रदान करते हैं वह निश्चित ही हमारे पास 10 गुना होकर वापस आता है। इसलिए हम दूसरों के लिए जो कुछ भी करते हैं, चाहे वह छोटा सा भाव हो या बड़ा, दूसरों के लिए और खुद के लिए खुशी फैलाने का एक कार्य है। आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, चाहे वह कोई दोस्त हो, कोई अजनबी हो, सहकर्मी हो या पड़ोसी। आप समर्थ हैं तो आर्थिक सहायता कीजिए, और यदि यह संभव नहीं तो बिल्कुल परेशान ना हो। आप भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक रूप से भी किसी की सहायता कर सकते हैं। जब आप असामान्य परिस्थितियों में किसी को हंसाते हैं तो आप उनकी सहायता कर रहे होते हैं। सलाह देना, अच्छी आदतें सिखाना और किसी को खुश करने वाली कोई चीज़ देना, ये सभी किसी की मदद करने के उदाहरण हैं। इस बात को निश्चित करें कि दूसरों को दी जाने वाली सहायता उनकी इच्छा के अनुरूप हो। एक और कहानी याद आ गई। एक गुरुजी ने भी अपने विद्यार्थियों को यही शिक्षा दी थी कि यथासंभव दूसरों की सहायता किया करें। तो एक सुबह कक्षा में क्या हुआ? हाँ ललित, आज स्कूल आने में देर कैसे हो गई? वो गुरुजी, मैं एक बुढ़िया को सड़क पार करा रहा था। गुरुजी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बैठ जाओ। और कमल, तुम कैसे लेट हो गए? गुरुजी, मैं भी बुढ़िया को सड़क पार करा रहा था। अरे क्या संयोग है, तुम्हें भी वैसा ही अवसर मिला। परंतु मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि मेरे विद्यार्थी कितने समझदार हो गए हैं। मुझे तुम लोगों पर गर्व है। और बेटा घनश्याम, तुम क्यों देर से आए? जवाब में गुरुजी को मिला वही उत्तर, गुरुजी, मैं एक बुढ़िया को सड़क पार करा रहा था। अब ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। गुरुजी झल्ला पड़े। ऐसा संयोग कैसे हो सकता है कि तुम तीनों को सुबह सुबह 3 बुढ़िया मिल गई? घनश्याम ने तुरंत सफाई दी। नहीं गुरुजी, 3 नहीं, हम तीनों को एक ही बुढ़िया मिली, उसको हम सड़क पार करा रहे थे। पर क्यों? इसके लिए 3 लोगों की क्या आवश्यकता थी? तो ललित ने सारी बात स्पष्ट कर दी। गुरुजी,
मुझे कमल और घनश्याम की सहायता लेनी पड़ी क्योंकि वह बुढ़िया सड़क पार करना ही नहीं चाह रही थी। अपने आप में तो एक हंसी की बात हो गई, पर जरा गंभीरता से सोचिए। अब साथियों, कमल के मन में क्या था ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ललित और घनश्याम तो सहायता कर रहे थे उस बुढ़िया की सड़क पार कराने में, बिना ये जाने कि वो चाहती क्या थी। तो ध्यान रहे, आपको सिर्फ जो दिख रहा है वो आवश्यक नहीं है कि सत्य हो। इसलिए आप ये समझकर कि दूसरे व्यक्ति को क्या सहायता चाहिए तभी सहायता करें, ना कि आप अपने हिसाब से, अपनी सोच से, अपनी समझ से जो आपको लगता है वो सहायता करें। इसमें ना तो आपको संतुष्टि मिलेगी और ना ही दूसरे व्यक्ति की ये सही मायने में सहायता होगी। और हमें दूसरों की सहायता इस ढंग से करने का प्रयास करना चाहिए कि वह उनके लिए उपयुक्त हो, उनकी आवश्यकता अनुसार हो। यदि कोई हमसे आग्रह करता है कि हम उसे कोई चीज़ सिखाएं, तो भले ही वह कार्य हमारी पसंद का ना हो, तब भी यदि वह कार्य उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है तो हमें उस व्यक्ति को सिखाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। दूसरों की सहायता का एक तरीका यह भी है कि आप ईमानदारी का जीवन जीने वालों को प्रोत्साहित करें। उनकी सराहना करके आप उनकी सहायता करते हैं ताकि वे प्रोत्साहित होकर दूसरों की भलाई के लिए अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग करें। हम में से कुछ लोगों के पास कुछ असाधारण क्षमताएं होती हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ हों और अपनी योग्यता का प्रदर्शन तक दूसरों के सामने ना करते हों। दुरुपयोग की तो बात ही छोड़ दें, लेकिन जब आपके सामने किसी व्यक्ति पर हमला किया जा रहा है और हमलावर को रोकने का कोई तरीका और नहीं है, तो आपको निसंकोच अपनी क्षमताओं का उपयोग करके उस हमलावर को काबू में करना चाहिए। तो सही समय पर अपनी क्षमताओं और शक्तियों का उपयोग करने की आदत बनाइए। एक बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण बात, हमें ना केवल ये समझना है कि किस प्रकार और किसकी सहायता किस रूप में की जाए, बल्कि ये भी समझना है कि कब हम सहायता करें और किन परिस्थितियों में चुपचाप खड़े रहकर दूसरों को ये मौका दें कि वे अपनी मदद स्वयं करना सीख सकें। जो लोग स्पष्ट तौर पर शारीरिक या मानसिक तौर पर तकलीफ उठाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों को हमारी सहायता की तुरंत आवश्यकता होती है, लेकिन उनकी सहायता बिल्कुल सही मात्रा में की जानी चाहिए, ना बहुत अधिक और ना ही बहुत कम। हमें विपत्ति के समय में लोगों की सहायता करनी ही चाहिए ताकि वे एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। लेकिन आगे चलकर सबसे अच्छी सहायता वो होगी जहां उनके लिए ऐसी स्थितियां और साधन उपलब्ध कराए जाएं जहां से वे जीवन में आगे बढ़ने और खुद अपना ख्याल रखने के काबिल बन सकें। मित्रों, किसी की सहायता करते समय हमेशा ध्यान में रखें कि जो इंसान हमारी मदद चाहता है वो परिस्थितियों के आगे मजबूर और लाचार होकर आपके पास आया है। अतः ना तो उसका मजाक उड़ाएं और ना ही कभी सहायता करने के बाद उसके ऊपर एहसान जताएं। आज ईश्वर ने आपको उसकी सहायता के योग्य बनाया है, परंतु उसके जैसी परिस्थिति किसी पर भी आ सकती है, आप पर भी। साथियों, यह बात तो स्पष्ट हो ही गई कि लोगों की मदद करना सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके पास अपार संपत्ति है। हम में से प्रत्येक के पास कुछ ना कुछ है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। ये आपका समय हो, आपका ज्ञान हो, आपकी काउंसलिंग स्किल्स हो, ये सब लोगों के जीवन को कम कठिन बनाने में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। ज़रा कल्पना कीजिए कि दुनिया कितनी अलग होगी अगर हम सभी एक दूसरे की मदद करने का प्रयास करें। तो साथियों, अब इस टिप पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। निस्संदेह निर्विवाद सत्य है शुभस्य शीघ्रम, अर्थात शुभ कार्य को शीघ्र करना चाहिए। और चलते चलते एक और शुभ कार्य, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अगले सप्ताह तक के लिए नमस्कार।